काफी समय से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग जनता कर रही थी, क्योंकि अधिकतर दंगों में पीएफआई का नाम ही सामने आता था। इसीलिए विपक्ष भी ये कहता था कि इस पर बैन लगना चाहिए। सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती? अब भले ही वही पार्टियां रोना धोना कर रही हों, लेकिन पिछले दिनों यही उछल उछल कर बैन करने की मांग कर रही थी। लेकिन अब दोहरा झटका इन लोगों को लगने जा रहा है जो पीएफआई के बैन होने पर रोना धोना कर रहे हैं। जी हाँ, पीएफआई पर बैन लगने के बाद रजा एकेडमी को भी बैन करने की मांग शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रजा एकेडमी पर बैन लगाने की मांग की थी। अब इसी मामले को लेकर समित ठक्कर ने ट्वीट किया है। अब महाराष्ट्र में जब सत्ता देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, तो उनके द्वारा ये लिखा गया है कि पीएफआई ही नहीं, रजा एकेडमी पर भी बैन लगाना चाहिए और कोई भी मुंबई वासी साल 2012 का आजाद मैदान का जो दंगा हुआ था वो नहीं भूल सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अंडर आती है, वो जल्द से जल्द रजा एकेडमी पर एक्शन ले। और देवेंद्र फडणवीस ने खुद बैन करने की मांग की थी और अब उनकी सरकार जब महाराष्ट्र में बन गई है, उसके बाद रजा एकेडमी पर बैन लगाने की चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रजा एकेडमी है क्या, इसका इतिहास क्या है और क्यों इसका नाम कई बार उछलता रहा है। यहाँ तक कि दुबई को भी ये धमकी दे चुका है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रजा एकेडमी की स्थापना 1978 में हुई थी। रजा एकेडमी की स्थापना अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने की थी। अलहज मोहम्मद सईद नूरी 1986 से रजा एकेडमी के अध्यक्ष रहे हैं। इस्लामवादी संगठन रजा एकेडमी की स्थापना सुन्नी नेता इमाम ये अहमद रजा खान के काम को प्रकाशित करने और प्रचारित करने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि उर्दू, अरबी, हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में रजा एकेडमी ने किताबें प्रकाशित की हैं। इसके साथ ही आपको ये भी अब बता दें कि ये वही संगठन है जिसने 11 अगस्त साल 2012 को म्यांमार में मुसलमानों पर कथित अत्याचारों के विरोध में आजाद मैदान में दंगा किया था, जिसमें पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र में पवार और कांग्रेस की सरकार थी, जिसने खूब तुष्टीकरण किया और पुलिस ने दंगों में शामिल 35 से 40 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार करने के लिए ईद तक 1 हफ्ते तक इंतजार किया था। उस वक्त आजाद मैदान दंगों की सबसे चौंकाने वाली घटना मुस्लिम भीड़ द्वारा अमर जवान ज्योति स्मारक में तोड़फोड़ करने की थी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल ही होती रहती हैं। वहीं साल 2012 में ये भी पता चला कि रजा एकेडमी संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। रजा एकेडमी के बारे में सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि इसके संस्थापक और अध्यक्ष सईद नूरी ने औपचारिक इस्लामी शिक्षा भी नहीं दी थी। जब उन्होंने सुन्नी इस्लाम का नेता बनने का फैसला लिया था तो वो सिलाई धागे के व्यवसाय में थे। जब रजा एकेडमी को बनाया गया था तो ये एक एजुकेशन सोसाइटी थी, लेकिन धीरे धीरे एक सोशल संगठन बन गई। इस संगठन का दावा है कि ये मुस्लिम के हक के लिए आवाज उठाती है, लेकिन अगर आप इसके कारनामों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि वो मुस्लिमों को भड़काने का काम ज्यादा करती है। यहाँ तक कि सऊदी अरब का भी विरोध कर चुका है ये संगठन। रजा एकेडमी ने सभी राज्य सरकारों से मोहम्मद पैगंबर बिल पास करने की मांग की थी। इस बिल के मुताबिक इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान होगा। इतना ही नहीं, तमिल वेब सीरीज नौरस को कुरान का अपमान करने के लिए प्रतिबंध करने की मांग भी की थी। रजा एकेडमी ने प्रो इजराइल रवैये के लिए सऊदी अरब का विरोध किया था। रजा एकेडमी ने ईरानी फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर पर भी रोक की मांग की थी। तो इसीलिए इस संगठन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि आए दिन कई सारे नाम इसके भी सामने आते रहते हैं दंगों में। और इसके साथ ही जो आजाद मैदान में 2012 में हुआ, उसके बाद तो जनता का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार इस पर बैन लगाने की मांग होती आ रही है।